गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 11 के पार्ट 19 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको भविष्य में इसी तरह के नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलें लेते हैं नए एक्सरसाइज 11.1 का 21वां प्रश्न। केंद्र O से 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दो सकेंद्रीय वृत्त खींचे। बाहरी वृत्त के एक बिंदु से भीतर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो इसे भी हम बनाते हैं, किंतु सबसे पहले रफ वर्क कर लेने से हमें गलती कम होती है, हमारा कंट्रेक्शन सही बनता है। तो लेते हैं इसका रफ वर्क। तो सबसे पहले हम लोग एक सकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे। सकेंद्रीय वृत्त वैसे वृत्त को कहते हैं जहां केंद्र दोनों का एक ही होता है किंतु त्रिज्या अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हमने एक सकेंद्रीय वृत्त पॉइंट 0 रखते हुए यहाँ हम ओ रखे, ये केंद्र हो गया। यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर के चाप से एक वृत्त खींचते हैं। सपोज दैट हमारा वृत्त इस तरह का होगा। इसी तरह केंद्र ओ को यहाँ में मानते हुए एक 4 सेंटीमीटर का दूसरा वृत्त लेते हैं जो कि बाह्य बनेगा। ये हमारा सकेंद्रीय वृत्त हो चुका है। अब हम एक अलग बिंदु केंद्र O से यहाँ अंकित करते हैं बाह्य वृत्त पर। ये अंतः वृत्त हो गया, ये बाहर बना इसलिए ये बाह्य वृत्त हो गया। इसे हम इस तरह मिलाते हैं और इस बिंदु का नाम P देते हैं। अब हम इसे लंब समद्विभाजित करते हैं। सपोज दैट हमने लंब समद्विभाजित किया, यानी यहाँ बीचों बीच हम इसका एक पॉइंट लिया और इसे हम इस तरह, अब इसी माप से हम एक फॉल्स रेखा से यानी बिंदुवत वृत्त खींचते हैं। सपोज दैट हमारा इस माप का वृत्त इस तरह फॉल्स रेखा से हमने इस तरह मिला दिया। अब ये जो कटान बिंदु आया इसको हम यहाँ कोई नाम देते हुए हम इसे आपस में इस तरह जोड़ते हुए मिलाते हैं। इसी तरह यहाँ जो वृत्त हमारा ये सकेंद्रीय वृत्त बना है, यहाँ ये जो हमने बिंदुवत वृत्त बनाया है उसका भी हम यहाँ इसी तरह एक रेखा से इसे इस तरह खींच देते हैं और इस कटान बिंदु का नाम A और B लिख सकते हैं। क्योंकि यह हमारा रफ वर्क है, यहाँ थोड़ा सा नाप जो हमारा नहीं, माप हमारा सही नहीं है, इसलिए हम इसे फिगर में थोड़ा सा अलग देख रहे हैं, किंतु हमें बनाना इसी तरह है। तो चलें सबसे पहले हम लोग उसी तरह 2 सेंटीमीटर माप का सबसे पहले एक वृत्त खींचते हैं। ये हमारा स्केल है, यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर के माप का एक वृत्त लेते हैं। ये हमारा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। इसे हम पॉइंटेड करते हुए इस बिंदु का नाम O दे देंगे। पुनः हम एक बाह्य वृत्त इसी केंद्र पर 4 सेंटीमीटर माप के त्रिज्या का बनाएंगे। ये हमारा 4 हो गया और इसे हम पुनः 4 सेंटीमीटर के माप का O को ही केंद्र मानते हुए एक सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं जो कि इस प्रकार होगा। अब हम इसके किसी भी बाह्य वृत्त पर किसी भी
कोई भी बिंदु लेते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ लिया और इस बिंदु का नाम हमने P रखा। अब हम O और P को आपस में मिला देते हैं इस तरह। इस तरह मिलाने के बाद इसकी दूरी हम यहाँ दिखा सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है। अब हम अगले स्टेप में OP को लमसम विभाजित करते हैं, यानी OP के मध्य बिंदु यानी इससे छोटा चाप लेकर हम यहाँ इस तरह इसे डिवाइड किया और पुनः यहाँ भी हम इसे इस तरह डिवाइड किया और इसे ऊपर डिवाइड किया। दोनों तरफ से इसे हम इस तरह प्रतिच्छेद करते हैं। इसी तरह इसके अपोजिट साइड यानी हम नीचे भी इस तरह हम चाप लेते हैं। अब ये जो कटान बिंदु आया इसे हम इस तरह पॉइंटेड करते हुए इसे हम इस तरह मिला देते हैं। अब ये जो कटान बिंदु आया ये हमारा OP रेखा का मध्य बिंदु हो गया, जिसे हम M नाम देते हुए इस बिंदु का नाम M दे देते हैं। अब हम पुनः MP या OM माप का यहाँ से हम ये MP माप लेते हैं। यहाँ से हम इस तरह इसे माप लिया और इसी आधार पर एक फॉल्स वृत्त बनाते हैं, जिसे हम लोग बिंदुवत वृत्त भी कहते हैं। इस तरह का वृत्त बनाने के बाद अब ये जो बिंदु यहाँ आया इसे हम पॉइंटेड करते हुए A नाम दे सकते हैं। यहाँ भी ये जो कटान बिंदु आया बिंदुवर्त वृत्त का इसे B नाम दे सकते हैं। अब अगले स्टेप में ये दोनों बिंदु को हम P और A को आपस में मिलाते हैं। इसी तरह P B को भी मिलाते हैं। इस तरह मिलाने के बाद हमारा जो रेखाखंड A और B PA और PB जो प्राप्त हुआ ये हमारे बिंदु से भीतर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 21 का सॉल्यूशन करते हैं और इसी आधार पर अब हम अगले स्टेप में रचना के चरण को यहाँ लिख सकते हैं। रचना के चरण का पहला स्टेप लिखते हुए हम यहाँ फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे केंद्र O से या O को चलिए केंद्र O से 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का सकेंद्रीय वृत्त बनाया।
सकेंद्रीय वृत्त खींचा। सेकेंड स्टेप में हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, बाह्य वृत्त पर P एक बिंदु अंकित किया या लिया। थर्ड स्टेप में हम पुनः लिख सकते हैं OP को मिलाकर लंब समद्विभाजित किया। जहां M मध्य बिंदु प्राप्त हुआ। फोर्थ स्टेप में हम रचना के चरण को आगे इस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात OM या PM माप के त्रिज्या का एक बिंदुवत वृत्त खींचा जो अंतःवृत्त को क्रमशः बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है, एक ही बात है। फिफ्थ स्टेप में हम फाइनली लिख सकते हैं बिंदु PA और PB को P मिलाने पर अभिष्ट स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगे। इस प्रकार हम रचना के चरण को लिखकर अपने सॉल्यूशन को पूरा कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 21वां प्रश्न। यदि आप इस स्पर्श रेखा को मापना चाहते हैं तो उसका माप भी यहाँ से PB और PA की लंबाई लिख सकते हैं। किसी किसी प्रश्न में इसकी लंबाई भी मापने को कहा जाता है, तो यहाँ से हम स्केल के माध्यम से माप कर PA बराबर PB बराबर लिख सकते हैं, दोनों का मान इक्वल आएगा। इस तरह हमारा फाइनली प्रश्न 21 सोल्व हो चुका है, कंस्ट्रक्शन बन चुका है। इस तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
पुनः नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, धन्यवाद।